यूक्रेन और रूस के युद्ध का आज 26वां दिन। रूसी सेना ने कीव पर हवाई हमला किया। कीव में एक मॉल पर मिसाइल और बमों से हमला। सामने लगे एक इमारत के सीसीटीवी में कैद हुआ हमला। कीव के पास आवासीय इलाके में भी बमबारी की गई, बर्बाद हुई इमारतें। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया मानव रहित विमान का वीडियो। कहा इसी विमान से रूसी सेना यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रही है। यूक्रेन के मारियापोल में लगातार हो रही है बमबारी। जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगह पर ले रहे हैं शरण। जंग और बमबारी से इलाके की कई इमारतें तबाह। लोग मलबे के बीच से जाते नजर आए। रूस ने यूक्रेन से मारियापोल को सरेंडर करने को कहा। यूक्रेन ने मांग ठुकराई। यूक्रेन के दोनेत्स्क में भारी बर्बादी। रूस के एक चैनल ने वीडियो जारी कर किया दावा। वीडियो में तबाह एक किंडरगार्टन दिखा। चैनल का दावा, रविवार को हुई गोलाबारी में 2 लोगों की जान गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा पुतिन से बातचीत को तैयार, लेकिन बात नहीं बनी तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कार्यालय का बयान आया। यूक्रेन में अब तक कम से कम 902 नागरिकों के मारे जाने की खबर, 1459 लोग घायल। यूक्रेन की सेना का दावा, 20 मार्च को डोनबास में 170 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन के सैनिकों ने रविवार को डोनेस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट की कार्रवाई की। 12 रूसी टैंक समेत एक Su-34 जेट और एक हेलीकॉप्टर को नष्ट किया। यूक्रेन के ब्रोबिक से ब्रोवरी पहुंचे सैकड़ों लोग। जान बचाने के लिए छोड़ा अपना घर। 20 बस और 250 कारों से सभी लोगों को लाया गया। करीब 1600 लोगों को निकाला गया बाहर। 6 यूरोपीय देशों ने रूसी युद्ध अपराधों की जांच शुरू की। यूक्रेन इन देशों के साथ सूचना और सबूतों के आदान प्रदान के लिए काम कर रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए इजरायल के समर्थन का आह्वान किया। कहा कि कोई पूछ सकता है कि इजरायल ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए हैं, तो जवाब आप पर है। 25 मार्च को पोलैंड के दौरे पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। यूक्रेन संकट को लेकर वहां के राष्ट्रपति से करेंगे बात। यूक्रेन के खेरसॉ में लोगों का प्रदर्शन। रूसी आर्मी की 2 गाड़ियों को घेर कर गो होम के नारे लगाए। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर क्रॉसिंग को जाम कर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन। रूस से यूक्रेन में जंग खत्म करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे। यूक्रेन से अभी तक 1 करोड़ लोगों ने किया पलायन। 1/4 आबादी ने घर छोड़ा। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने दी जानकारी। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से युद्ध रुकवाने की अपील। यूक्रेन में मारे गए एमबीबीएस छात्र नवीन शेखरप्पा का पार्थिव देह पहुंचा बेंगलुरु। सीएम बसवराज बोम्मई ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक। मुख्यमंत्री के नाम पर होगा फैसला। विधायकों की बैठक में उत्तराखंड के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी रहेंगे मौजूद। अगले सीएम के नाम का करेंगे ऐलान। उत्तराखंड में 23 मार्च को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। आज नवनिर्वाचित विधायक सदन में लेंगे शपथ। गोवा में भी आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। अगले मुख्यमंत्री का होगा चयन। विधायक दल की बैठक के बाद गोवा के गवर्नर से मिलेगी बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी के आवास पर हुई बीजेपी की मैराथन बैठक। 5 घंटे तक हुआ मंथन। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजेपी ने यूपी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण के लिए मेगा प्लान तैयार किया। प्रदेश के सभी जिलों को भेजा निर्देश। हर क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले लखनऊ भेजने को कहा। यूपी बीजेपी ने लोगों के आने जाने की व्यवस्था सांसद, विधायक और पार्टी की तरफ से कराने के निर्देश दिए। सभी जिले के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लगाकर गाड़ियों में समारोह पर पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण में आने से पहले कार्यकर्ताओं को सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक मंदिरों में पूजा पाठ करने के निर्देश दिए गए। साधु संतों के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, समाज सेवी भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मणिपुर में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए एन बीरेन सिंह सर्वसम्मति से दूसरी बार सीएम पद के लेंगे शपथ। बैठक के बाद बोली केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण, मणिपुर में एक स्थिर सरकार होगी जो प्रदेश के विकास की ऊंचाइयों को तक लेकर जाएगी। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी बीरेन सिंह को बधाई। कहा आपके कुशल नेतृत्व में मणिपुर में तेजी से होगा विकास। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने ट्वीट करके बीरेन सिंह को शुभकामनाएं दी। लिखा कि आपके नेतृत्व में राज करेगा और विकास। पंजाब में नई विधानसभा की होगी आज पहली बैठक। नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। पंजाब में आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया जाएगा। सीएम भगवंत मान करेंगे बंटवारा। केजरीवाल ने कहा 3 दिन में भगवंत मान ने कर दिया कमाल। पूरे देश में हो रही है चर्चा। केजरीवाल ने कहा कि 3 दिन में बेहतर शासन की झलक। वीआईपी की जनता की सुरक्षा तक पर जोर। किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा। केजरीवाल ने कहा पंजाब की जनता ने हीरा चुनकर भेजा। 17 विधायक मंत्री बनेंगे। भगवंत मान के टारगेट को पूरा करे एमएलए। केजरीवाल ने बीजेपी पर चुटकी ली। कहा कि जीत के बाद भी बीजेपी में चल रहे हैं झगड़े। चारों राज्य में सभी सरकार का इंतजार। बैठक के दौरान बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान 25,000 नौकरियां देने का वादा पूरा करेंगे। 1 महीने में निकालेंगे भर्तियां। भगवंत मान का पहले की सरकारों पर तंज। कहा कि पहले ऑर्डर कोई देता था, सस्पेंड कोई होता था, अब यह नहीं चलेगा। भगवंत मान ने की पार्टी विधायकों से अपील। लोगों की समस्या सुलझाने के लिए करे काम। कोई गैर कानूनी सिफारिश न करे। कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान दिल्ली के नेताओं के साए से बाहर निकल रहे हैं और यह पंजाब के लिए अच्छा है।
पंजाब के बाद राजस्थान पर आम आदमी पार्टी की नजर। जयपुर में 26 और 27 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन। आम आदमी पार्टी ने किया छत्तीसगढ़ का रुख। रायपुर में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। गोपाल राय ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी पंजाब की तरह हो रहा है काम। कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा पर है संघर्ष। ड्रग्स के केस में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की बढ़ सकती है मुश्किलें। मान सरकार ने गठित की है 4 सदस्यों की नई एसआईटी। टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल पहुंचे। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट से लड़ रहे हैं उपचुनाव। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत का भरोसा जताया। ममता बनर्जी को शेरनीब कहा। शत्रुघ्न सिन्हा ने बाहरी कहने वालों को दिया जवाब। कहा, प्रधानमंत्री काशी से लड़ सकते हैं तो मैं आसनसोल से क्यों नहीं लड़ सकता। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने शुरू किया चुनाव प्रचार। एक मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बालीगंज से बीजेपी उम्मीदवार केया घोष ने दीवार लेखन से किया चुनाव प्रचार। कहा, यहां सिर्फ बीजेपी जिंदाबाद के लग रहे नारे। केया घोष ने कहा कि टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो डर गए हैं। यहां की जनता मुझे ही जिताएगी। बाबुल सुप्रियो ने भी बालीगंज से जीत का दावा किया। कहा, ममता बनर्जी को लोगों का है जबरदस्त समर्थन। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी की आज ईडी में पेशी की होगी। आज बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। त्रिपुरा में आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और टीपीएफ प्रमुख पाताल कन्या जमातिया बीजेपी में शामिल। सीएम बिप्लब देब ने किया स्वागत। राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों सीटों पर होगी हमारी जीत। हेमंता ने कहा, पहली सीट के लिए पवित्रा गोगोई मार्गरीटा को नॉमिनेट किया। दूसरी सीट के लिए यूपीपीएल के उम्मीदवार का करेंगे समर्थन। सपा ने सहयोगी आरएलडी के लिए एमएलसी चुनाव में छोड़ी हैं 2 सीटें, बाकी पर किया है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संसद में आज फिल्म कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। घाटी में कश्मीरी पंडितों को लेकर भी हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा, देश को विभाजन की तरफ ले जा रही है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को बताया गुलदस्ता। कहा कि कश्मीर में 30-32 साल में हालात बदले हैं, लेकिन जम्मू एक गुलदस्ता है, यहाँ सब है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोली महबूबा, ये फैसला इसलिए किया था कि जम्मू के लोग ये ना समझे कि उन्हें हमने छोड़ दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हुआ है उसके लिए पाकिस्तान और आतंकवाद जिम्मेदार है। कश्मीरी पंडित मुस्लिम सभी प्रभावित। आजाद ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों पर लगाया धर्म और जाति के नाम पर भड़काने का आरोप। कहा, सिविल सोसाइटी का काम है एकजुट रहना। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू में कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े हिंदू और सेक्युलरवादी। लखनऊ पहुंची द कश्मीर फाइल्स की टीम। सीएम योगी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंक को दर्शाती है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने योगी का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपके अखंड भारत के सपने से समस्त भारतीयों को फिल्म ने जोड़ने का काम किया। अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके फिल्म के टैक्स फ्री करने के लिए सीएम योगी को बधाई दी। कहा कि सीएम ने फिल्म की सराहना की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, गुजरात और राजस्थान चुनाव में लाभ से बीजेपी द कश्मीर फाइल्स को कर रही है प्रमोट। देवेंद्र फडणवीस पर भड़के उद्धव ठाकरे। कहा कि मुझे कह रहे हो जनाब उद्धव, तो क्या संघ प्रमुख के आगे लगाओगे खान। उद्धव ने कहा, बीजेपी शिवसेना को कर रही है मुस्लिम प्रेमी, तो क्या आरएसएस को मुस्लिम संघ या राष्ट्रीय मुस्लिम संघ कहें। उद्धव ठाकरे ने एआईएमआईएम से गठबंधन से इनकार किया। एआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। संजय राउत ने जानकारी दी। शरद यादव के लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय। दिल्ली में विलय की घोषणा। शरद यादव की विपक्षी दलों से अपील। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो। तेजस्वी यादव को बताया बिहार का भविष्य। शरद यादव की पार्टी के विलय पर बोले तेजस्वी यादव, ये जनता की मांग थी, ये 2019 में ही हो जाना चाहिए था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा कि जो नीतीश के साथ रहेगा उसे वो खत्म करेंगे। तेजस्वी ने कहा, नीतीश कुमार अपने सहयोगी का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करते हैं। बीजेपी का उनसे कोई लेना देना नहीं। बीजेपी पर बोले तेजस्वी, उसने अपने सहयोगी दलों से कोई लेना देना नहीं है, वो संघ के एजेंडे को पूरा करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी और स्कॉट मॉरिसन। द्विपक्षीय कारोबार समेत कई मुद्दों पर हो सकता है समझौता। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में भारत ने 1500 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक समिट में दोनों देश खनिज क्षेत्रों में एमओयू पर करेंगे हस्ताक्षर। इस महीने के अंत तक व्यापार समझौता भी होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया समिट में स्पेस, साइबर एक्टिविटीज, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों का ऐलान संभव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय सहयोग के साथ यूक्रेन और अफगानिस्तान को लेकर भी हुई चर्चा। 2 अप्रैल को भारत आएंगे इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट। पीएम मोदी से मुलाकात होगी। इजरायली पीएम के भारत दौरे पर कई मुद्दों पर होगी चर्चा। टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर जोर। पीएम मोदी ने भाव वंदना पर्व पर लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। कोरोना और यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए आत्मनिर्भरता पर जरूरी जोर दिया। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य जम्मू कश्मीर को आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की विदेश नीति की तारीफ की। कहा, अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसले लेता है भारत। इमरान ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल आयात करता है और अमेरिका का सहयोगी भी है।
सेना के नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक का किया दौरा, सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले कर्नाटक के तीनों जजों को दी गई है वाइस सिक्योरिटी, फैसला सुनाने के बाद मिली धमकी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, देश विरोधी ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। दुबई में सम्मानित किए गए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना तेलुगु एसोसिएशन ने सम्मानित किया। गोरखपुर के कारोबारियों से मिले योगी आदित्यनाथ, कारोबारियों ने किया चांदी का बुलडोजर भेंट। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने कोविशील्ड के 2 डोज के गैप को कम करने का दिया है सुझाव, अब गैप को 8 से 16 हफ्ते करने को कहा। डीजल की थोक खरीद हुई महंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने थोक खरीद के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चीनी और एथेनॉल भारत सम्मेलन 2022 में शामिल हुए, कहा कि यह साल चीनी उद्योगों के लिए काफी अच्छा रहा। तेलंगाना के निजामाबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ विवाद। हिंसा के बाद बोधन टाउन में कर्फ्यू लागू किया गया है, प्रशासन से मूर्ति लगाने के लिए नहीं ली गई थी अनुमति। पुणे और ठाणे के एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप पर आयकर विभाग की रेड, 1 करोड़ नकद और 22 लाख के गहने जब्त, वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी। बरौनी के दीनदयाल रोड में चाकूबाजी की घटना में घायलों से मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी। बेतिया में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार में प्रशासनिक अराजकता है। साइक्लोन आसानी के चलते अंडमान निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह। जम्मू के युवाओं की पढ़ाई में मदद कर रही है आर्मी, नौकरी पाने वाले युवक ने कहा, रहने और आने जाने का खर्च देती है आर्मी। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर गब्बर आर्म्स और कार्टिजेस जब्त। गुजरात के भुज में नाबालिग से रेप का मामला, 4 लोग गिरफ्तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में खुदाई के दौरान मिले बम, मुर्शिदाबाद के हरिपारा क्षेत्र में मिले। अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर प्राइवेट कॉलेज के पास मिले 3 जिंदा ग्रेनेड, एक IED भी बरामद। कुशीनगर में कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहे युवकों पर हमला, हिस्ट्री शीटर जैनुद्दीन और मोइनुद्दीन गैंग के लोगों ने हमला किया। लखनऊ के गाजीपुर में शातिर लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, कई हथियार जब्त। बुलंदशहर के सयाना में पुलिस की कार्रवाई, 8 बदमाश गिरफ्तार। शाहजहांपुर के काजीपुर में हत्या का मामला, 48 घंटे के अंदर पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया। कानपुर के महाराजपुर में स्नान के दौरान डूबी एक लड़की, 3 नाबालिग को बचाया गया, 2 लोग लापता। मुंबई के मिलाज में एक बार पर पुलिस का छापा, 30 लोग गिरफ्तार, 25 महिलाओं को छुड़ाया। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसद रामविचार नेतम के घर चोरी हुई, अंबिकापुर आवास में चोरों ने हाथ साफ किया। बीजेपी ने राज्य सरकार पर बोला हमला, कहा अपराधियों को मिल रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का संरक्षण। DGGI के सीनियर अधिकारी समेत 2 लोगों को CBI ने गिरफ्तार किया, 60 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और पेचकस गैंग के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के रामपुर पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया, अपराधी के पैर में गोली लगी। ग्वालियर पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार, गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर वारदात को देते थे अंजाम। उत्तर प्रदेश के बागपत में हादसा, पानी के गुब्बारे से हमले के बाद ऑटो का बिगड़ा संतुलन, ऑटो पलटने का वीडियो वायरल हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चलती कलाल गोयल हेरिटेज पार्क का किया उद्घाटन, इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी भी रही मौजूद। इटली के कॉन्सुलेट ने कोलकाता में डांस और म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया। असम के डिब्रूगढ़ में पारंपरिक बिहू डांस के लिए शुरू हुए क्लास, कोरोना पेंडेमिक के 2 साल बाद शुरू हो सकी है क्लास। 36वें इंटरनेशनल जियो साइंस कांग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन हुआ, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। पुणे में राजीव गांधी जियोलॉजिकल पार्क में आम लोगों के लिए दोबारा खोला गया, 14 मार्च 2020 से था पब्लिक के लिए बंद। उधमपुर में BSF की पासिंग आउट परेड, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सलामी ली। विशाखापट्टनम के आर के बीच पर छोड़े गए 1000 से अधिक कछुए, ये सभी कछुए ऑलिव रिडले प्रजाति के थे। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमले का विरोध जताया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रेलवे स्टेशन फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन, बीजेपी सांसद दिलीप घोष और TMC विधायक जूनियर मालिया ने काटा फीता। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी बर्न इंजरीज का इलाज शुरू, पहले बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में कोरोना का होता था इलाज। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अमृतसर में दंडवत यात्रा कर पहुंचा मंदिर, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए मांगी थी मन्नत। BKU भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भानु ने कांग्रेस और राकेश टिकैत पर निशाना साधा, कार्यकर्ताओं ने भानु प्रताप सिंह भानु का स्वागत किया। MP के जबलपुर में कांग्रेस ने निकाली तिरंगा यात्रा, स्वतंत्र सम्मान दिवस के मौके पर किया जाता है यात्रा का आयोजन। उदयपुर के मीनार गांव में बारूद से खेली गई होली, गांव वाले निभाते हैं 400 साल पुरानी परंपरा। होली मनाने के दौरान सभी गांव वाले पटाखे फोड़ते हैं, करते हैं फायरिंग, एक रात में छोड़े जाते हैं करीब 1.5 करोड़ पटाखे। पाकिस्तान के सियालकोट में बड़ा धमाका, शॉर्ट सर्किट की वजह से मिलिट्री बेस पर जबरदस्त विस्फोट। सऊदी अरब ने यमन के हुती विद्रोहियों का मिसाइल और ड्रोन अटैक, वाटर, गैस, तेल और बिजली स्टेशन को बनाया निशाना। बेल्जियम एक कार्निवल में घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 6 लोगों की मौत। चीन के जिलन प्रांत में तेजी से की जा रही है कोरोना टेस्टिंग, 24 घंटे में 1191 नए मामले दर्ज। इतिहास रचने से चूके हैं लक्ष्य सेन, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार। लक्ष्य को खिताबी मुकाबले में डेनमार्क के एक्सेलसेन से हार का सामना करना पड़ा, दोनों खिलाड़ियों के बीच 53 मिनट तक चला मैच।
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की हार पर उनकी मां निर्मला सेन ने कहा कि आज लक्ष्य का नहीं विक्टर का दिन था। लक्ष्य सेन के भाई लोकेश सेन ने कहा अपने भाई पर है गर्व, अगली बार ट्रॉफी लेकर आएगा। पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन पर जताया गर्व, भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बोले कि आपने असाधारण साहस और दृढ़ता दिखाई। दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से किगासो रबाडा ने 5 विकेट झटके, वनडे में दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। आईपीएल शुरू होने से पहले दिल्ली के लिए राहत भरी खबर, चोटिल तेज गेंदबाज हेनरिक नॉर्जे लीग के लिए मुंबई पहुंचे। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जिन खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी से बरकरार रखा है उन पर टीम में युवाओं का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी है। गुजरात टाइटंस के नेट बॉलर बने मोहित शर्मा मेगा ऑक्शन में रहे थे अनफॉल। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने आईपीएल से पहले शुरू किया प्रैक्टिस सेशन। नई जर्सी के साथ राहुल ने नेट पर पसीना बहाया। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने के लिए उत्साहित है केकेआर के स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस। विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना पर बोले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस, दोनों बड़े बल्लेबाज, दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़े हैं शतक। महिला वर्ल्ड कप के मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 1 विकेट से हराया, 204 रन का टारगेट 9 विकेट खोकर हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के स्पिन कंसल्टेंट बने न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी। 29 मार्च से लाहौर में खेली जाएगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। आईसीसी ने बेंगलुरु पिच को औसत से कम दी रेटिंग, भारत श्रीलंका के बीच खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच को लेकर एक्शन। इंदौर में व्हील चेयर क्रिकेट ट्राई सीरीज का आज फाइनल मुकाबला, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात की टीम ने शिरकत की। FIH प्रो लीग हॉकी में भारत ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराया, मनदीप का अंतिम हूटर बजने से पहले किया गया गोल रहा निर्णायक। पंकज आडवाणी ने 8वीं बार जीता एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब, फाइनल में हमवतन सितवाला को हराया। इंडियन पैरा स्विमर जिया रॉय ने बनाया नया रिकॉर्ड, 13 घंटे में बगजाला जंक्शन को पार किया। एमपी के श्योपुर में गैंगरेप के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई, घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में कोर्ट परिसर में अभियुक्त फरार, आम लोगों ने अभियुक्त को पकड़ा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भोपाल में बीएमसी कार में सवार एक शख्स ने पुलिसकर्मी पर कार जलाने की कोशिश की, नियम तोड़ने पर पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की बीएमडब्ल्यू वालों को। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहली बार फिल्म की शूटिंग, साउथ के हीरो जूनियर NTR और रामचरण ने की शूटिंग। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने पति के साथ सोशल मीडिया पर होली मनाते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की। हुमा कुरैशी ने पूरी की वेब सीरीज महारानी के दूसरे सीजन की शूटिंग, कहा जम्मू में एक छोटा सा शेड्यूल था लेकिन कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।